अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। तो शुरू करूंगा मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े दानिश्वर ज्ञानी हसन निसार से। ये आम पाकिस्तानी की सोच है। मतलब आप दुनिया में ऐसी एक मूर्ख कौम कोई मुझे दिखा दें लाके, जो अपने डीएनए से नफरत करते हो, जो अपनी ओरिजिन से नफरत करते हो, जो अपनी ओरिजिन बदलने के चक्कर में रहते हैं, कभी तुर्कों का गुलाम हो जाते हैं, कभी अरबों के गुलाम हो जाते हैं। मैंने हसन निसार के ऊपर आज सुबह वीडियो बनाई है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको बैठ के खूब सुनाऊं, क्योंकि ये एक अल्कोहलिक नशई पाकिस्तानी है, जिसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये इसकी सोच है ना, वो पंजाबी है ना, कन्वर्टेड पंजाबी दुनिया में सबसे घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं। ये मैंने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे खराब होंगे, लेकिन मेजॉरिटी मैंने इनकी देखी है। मैंने इनके साथ बहुत सारे साल बेल्जियम में गुजारे हैं। मैंने जब अजाइलम ली थी तो मेरे साथ जो मुझे अजाइलम सेंटर में जो कमरा मिला था, उसमें 12 लोग थे। 12 के 12 हम पाकिस्तानी थे। उसमें से मुझे छोड़ के 11 पंजाबी थे। और फिर हमने 3 महीने अजाइलम में रहने के बाद हमने अपने घर किराए पे लिए, तो पंजाबियों ने लिए थे। और सारा मेरा तकरीबन शुरू का बेल्जियम का पीरियड पंजाबियों में गुजरा है। मैं इनके माइंडसेट से जानता हूँ। इतनी ये नफरत इंडिया से तो करते ही करते हैं, बहुत है। मुझे तो डायरेक्ट वो कहते थे कि तू तो है ही इंडियन, क्योंकि हम मुहाजिर थे। बाकी सिंधी, बलोच, पख्तून से भी ये नफरत इनकी आला है। खाली ये नहीं है कि इंडियन। सिखों से नफरत। आज सुना है लंदन में रैली हो रही है। मुझे कुछ लोगों ने मांगा है कि आपके पास कोई वीडियो सुना है, वहां पे इंडियंस भी उसके मुकाबले पे कुछ कर रहे हैं, ये वो। मुझे तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसकी सच पूछे तो मिली नहीं, क्योंकि मैं सुबह उठ के अपने कुछ कामों में लगा हुआ था। तो ये सिखों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। ये तो पॉलिटिकल गेम आई है, तो आज इनको सिखों से मोहब्बत हुई है। अभी भी अंदर खाने नफरत है, सिर्फ ये है कि इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए सिखों को आगे आगे रख रहे हैं। वरना अभी लास्ट वीक, 2 हफ्ते पहले सिखों का कीर्तन था, तो सखर में गुरुद्वारे में घुस गए थे। अभी 1.5 2 हफ्ते पहले एक सिख बिजनेसमैन को मार दिया था पाकिस्तान में। तो ये नफरत के अलावा कुछ नहीं जानते। ये पंजाबी गोरों से भी नफरत करते हैं, काफिरों से भी नफरत करते हैं, शियाओं से भी नफरत करते हैं। मतलब आप देखें, इनकी जिंदगी नफरत से भरी हुई है, क्योंकि ये एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कौम है, जिसके लीडर आज ये हसन निसार जैसे लोग हैं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनके अंदर क्वालिटी है नहीं। जो क्वालिटीज पंजाबी के अंदर बहुत क्वालिटीज होती हैं, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद इनकी क्वालिटियों पे सारा घिरन लग गया कन्वर्जन का। आज ये टोटली डिस्क्वालिफाइड लोग हैं। रिसोर्सेज इनके पास है नहीं। एक एग्रीकल्चर थी, वो भी एक फारिग हो गई इनकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। ये अपनी सिर्फ आर्मी बना ली है इन्होंने। और आर्मी के भी दुनिया में कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, दुनिया की हर आर्मी मार कुटाई, दूसरे मुल्कों पे हमला करना, लेकिन मुझे कोई एक आर्मी लाके दिखा दे जो अपने ही मुल्क में पिछले 75 साल से कत्लेआम कर रही हो, अपने ही लोगों का। वहां पे इनका इस्लाम कहाँ जाता है? जब ये बंगालियों को, मुसलमान बंगालियों को, मुसलमान सिंधियों को, मुसलमान पंजाबियों को, बलोचों को, मुसलमान पख्तूनों को, मुहाजिरों को जब मारते हैं, तब उनका इस्लाम कहाँ चला जाता है? तब उनकी पाकिस्तानियत कहाँ चली जाती है? जो बकौल हसन निसार जैसे दानिश्वरों के 5,000 साल की संस्कृति है, 5,000 साल की हिस्ट्री बता रहे हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में बदकिस्मती कह लें कि ऐसे लोग हैं ना, ये दानिश्वर बने हुए हैं। ये दानिश्वर बने हुए हैं, इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं। इनकी इंटेलेक्चुअलिसी पे लानत है। हसन निसार का तो नॉलेज भी जीरो है।
ये तो दारू बोलती है इसके अंदर, टोटल अल्कोहलिक है, टोटल अल्कोहलिक है। और दिहाड़ी बनी हुई है, रोज टीवी वाले बुलाते हैं क्योंकि जो बिकता है वो चलता है। तो इसका बातें इसी तरह की करता है। अब इसने डीएनए को गाली दे दी कि इंडियन डीएनए। आप यकीन माने पूरा पाकिस्तानी जो इसी डीएनए जिसको गाली दी गई है उसी के लोग हैं, वो खुश हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं इंडियनों को गाली दी है, हिंदुओं को गाली दी है। अबे वो डीएनए को गाली दे रहे। डीएनए का किस कोई मजहब नहीं होता। डीएनए की एक हिस्ट्री होती है जो कि हम लोगों की है। ये मान कर रहा है कि मैं साउथ सेंट्रल एशिया का हूं। अब साउथ सेंट्रल एशिया तो इंडिया था। साउथ सेंट्रल एशिया तो इंडिया था। ये तो चंगेज खान ने आके जो फतह हासिल करनी शुरू की जंगजुओं के काफिलों के साथ, लश्कर के साथ, तो ये डेमोग्राफी चेंज हुई है जियोग्राफी की नॉर्थ इंडिया में। वरना आपका तिब्बत भी इंडिया था। तो ये जिस डीएनए पे मांग कर रहा है उस डीएनए का कोई एक ज्ञानी निकाल के दिखा दे मुझे, कोई एक ज्ञानी। सारे जानवर निकले हैं वहां से, हैवानों का टोला निकलता था, पूरी दुनिया में कत्लेआम करते थे। चंगेज खान, हलाकू खान, तैमूर, बाबर, ये मुगल, इसके ऊपर ये मान कर रहे हैं। और गाली किसको दे रहा है? जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी पैदा किए हैं, इसी डीएनए ने। इसी डीएनए ने कभी किसी का कत्लेआम नहीं किया। इस डीएनए ने कभी इंडिया की बाउंड्री से बाहर जाके कत्लेआम नहीं किए, जैसे तुम लोगों के पुरखों ने किया था। हसन निसार, देखें अजीज दोस्तों, मैं हसन निसार के और मैं तो इनकी खोद खोद के निकाल के दिखा सकता हूं कि ये लोग कितने घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं। और मैं इनके डीएनए को गाली नहीं दे सकता क्योंकि उनका हमारा डीएनए एक है। अब बहुत ज्यादा पीछे हिस्ट्री में चले जाएंगे तो पूरी दुनिया का डीएनए इधर ही से निकलता है। अफ्रीका और इंडिया के डीएनए कहते हैं सबसे पुराने हैं। तो मैं, बिलीव मी, कल जब मैंने इसकी वीडियो देखी ना तो मेरा माथा घूम गया, बिलीव मी। मैं वायोलेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं फिर जबानी वायोलेंस का वो हाल करता हूं ना इनका, कि मुझे कहीं हसन निसार मिल जाए, मैं इसको 4 पैक पिला के फिर मैं इसकी निकालता हूं डीएनए। गनीज लफ्ज इस्तेमाल किया। गनीज लफ्ज उर्दू में सबसे गंदा तरीन जो चीज होती है ना, गटर और इसके अंदर, इसको गनीज कहते हैं। क्या आप किसी इंटेलेक्चुअल से इस किस्म की लैंग्वेज, इस किस्म का माइंडसेट, इस किस्म की चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और बदकिस्मती, मुझे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि हमारे इंडियन, मुझे आज तो नहीं लेकिन कई महीनों पहले कई लोगों के मैसेज आते रहते थे, हसन निसार से आप बात करें। हसन निसार लॉजिक बोलता है। काय की लॉजिक बोलता है भाई? जब मुंह खोलता है तो गंदे गटर के कीड़े निकलते हैं इसके मुंह से। ये एक, मुझे एक इसकी पुरानी वीडियो याद है। एक लड़की इसका इंटरव्यू ले रही थी, उस लड़की को इसने सुनानी शुरू कर दी। मतलब नशे में आप किसी आदमी को इसके, उसकी बात के खिलाफ कोई बात करें ना तो हत्थे से उखड़ जाता है। यही हसन निसार का है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा आलिम, फाजिल, दानिश्वर, पता नहीं क्या क्या समझता है। ये समझता है कि मैंने जो कह दिया वो एंड है, बस इसके बाद कोई इसके ऊपर कोई वो नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल का लेवल आप देख लें, आम आदमी आपकी समझ में आ जाएगा इसके फौरन बाद, कि आम आदमी की सोच, जब इंटेलेक्चुअल की ये हालत है तो आम आदमी की क्या सोच होगी। जबकि इनको फख्र होना चाहिए कि ये इंडियन डीएनए से हैं, जो पाकिस्तानी हैं। दुनिया का सबसे, मैं सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की बात नहीं करता, मैं क्लास सिस्टम पे बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन आफ्टर ऑल इंडियन डीएनए की बात ही कुछ और है। मतलब चाणक्य से लेके आप आ जाएं कहीं भी, इस दुनिया को इस इंडियन डीएनए ने बहुत कुछ दिया है।
इतना दिया है कि किसी और डीएनए ने एक लफ्ज नहीं दिया है। अजीज दोस्तों, मसला यह है कि हमारे भारतीयों को कम से कम चीजें देख के चलना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि तुम कहते हो कि पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा नहीं करो, तो तुम, तो भाई साहब मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूं ना। गलती हो गई मेरे पेरेंट्स से, मेरे दादाजी से, कि वो माइग्रेट कर गए, लेकिन वो अंदर वो फीलिंग उन्होंने कभी एंटी हिंदू एंटी इंडियन नहीं जगाई, कभी नहीं जगाई। मेरी माँ उठते बैठते बाटवा की बात करती रहती थी, बाटवे में ये होता था, बाटवे में ये होता था। फिर जब 47 में वहां पे हमले होने शुरू हो गए बाटवा वगैरह में, गुजरात में, बलवाइयों के, तो मेरे नाना ने पूरे खानदान को, मेरे दो मामू तो ऑलरेडी कई साल पहले कराची चले गए थे, दुकानें वगैरह ले ली थी, बिजनेस शुरू कर दिया था। तो बाकी जो मेरी माँ की 6 बहनें थी, यानी टोटल ये 7 बहनें थी, उसमें 2 शादीशुदा, उधर ही बाटवा में शादी हो गई थी। तो बाकी पूरा जो खानदान था, नाना ने, उनको खतरा था ना जब उधर, तो महाराजा भोपाल था ना जो, उसने मुसलमानों को पनाह देने का सिस्टम रखा था। तो मेरी अम्मी का पूरा खानदान भोपाल चला गया था। तो मेरी अम्मी उठते बैठते बचपन में हमें बाटवा की बात, भोपाल की बातें बताती थी कि भोपाल में हम एक बड़े से उसमें रहते थे, इसमें काफी खानदान आबाद थे, ये होता था, ये होता था। बाटवा की बात बताती थी कि हमारे पड़ोस में हिंदू रहते थे। कभी नफरत नहीं बताई उन्होंने। यही मेरे फादर सिखाते थे कि आजक में किस तरह ये लोग रहते थे। कभी उन्होंने कहा बहुत कम मुसलमान थे आजक में, ज्यादातर हिंदू थे। और वो हमेशा यही कहते थे कि खतरा था, डर था, इसलिए हम भाग गए, वरना कभी आजक में हिंदू मुस्लिम को ऐसी चीज नहीं हुई। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे गांव आजक में आज तक कभी हिंदू मुस्लिम को ऐसी सिस्टम नहीं हुआ। मैंने बार बार कहा कि मैं लास्ट ईयर जब आजक गया था, तो दैट वाज ए मॉडल फॉर मी। 200-250 लोग उस आजक शहर गांव में रहते थे। वो सब के सब जब रात को डिनर करने हम लोग बैठे, तो पूरा गांव, औरतें मर्द सब थे। मतलब मुझे जब पूरा गांव दिन में दिखा रहे थे, तो मुझे उस हॉल के पास से लेके गए जो एक सेंट्रल हॉल है उस गांव का। तो वहां मैंने देखा बहुत सारी औरतें सब्जियां काट रही थी और ये सब। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि रात की दावत की तैयारी हो रही है। मैं समझा शायद कोई इनका सिस्टम होगा। रात को जब दावत में बैठे, तो पूरा गांव उधर बैठा हुआ है, एक भी अपने घर में नहीं था। मेरा दिमाग सोचने वाला दिमाग रहा है हमेशा। मैं वहां बैठ के यही सोचता रहा कि यार वो सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं, हिंदू मुस्लिम दलित शेड्यूल कास्ट पता नहीं क्या क्या, कहाँ है? पूरा गांव एक साथ बैठा हुआ है, जमीन पे चादरें दरियां बिछी हुई हैं, उस पर पूरा गांव एक साथ बैठा है। तो प्रफुल्ल भाई जो हमारे सरपंच गांव के, मेरे बराबर में बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये कहाँ है वो सब हिंदू मुस्लिम शेड्यूल कास्ट दलित ये सब? कहते हैं अछूत होते हैं, बराबर में नहीं बैठते, एक गिलास में पानी नहीं पीते। क्या है ये सब? कौन है इसमें से दलित, कौन है मुसलमान? बोले आरिफ भाई ये सोशल मीडिया पे चलता है। मैं नहीं कह रहा कि कहीं और नहीं होता, इक्का दुक्का इंडिया में कई जगहों पे होता है ऐसा। कई पुरानी सोच के लोग हैं, लेकिन इधर कभी नहीं हुआ। और इधर हमेशा, और मैं जब जा रहा था आजक, तो मुझे फोन पे मुसलमानों के भाई हैं जो मुझे लेके गए थे, जिनसे मेरा पहला राब्ता हुआ था, वो भी मुझे यही कहते रहे कि आरिफ भाई आप जो वीडियो में कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, वो भी नहीं करना, हमारे गांव में कभी ये चीज हुई नहीं है। और मुझे प्रफुल्ल भाई भी यही समझाते रहे। तो मेरे गांव तो एक मॉडल है। तो हमें नफरत नहीं सिखाई गई। और मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को आजक गांव का विजिट करना चाहिए। और बाटवा गया मैं, बाटवा में ज्यादा नहीं रुका, 3-4 घंटे ही रुका था। आप यकीन माने, मुझे वेरावल से जो लोग लेके गए वो सब हिंदू थे। बाटवा में जब हम पहुंचे, तो जो वहां के बड़े लोग थे, उन लोगों ने एक जगह बैठने का इंतजाम किया था, वहां पे मुझे लेके गए सब हिंदू। और जो मान सम्मान इन्होंने एक मुसलमान पाकिस्तान बॉर्न को दिया, तो वो सारा जो था ना, कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इंडिया की तो गली कूचे में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दलित हो रहा है, सोशल मीडिया है ना, हाईलाइट हो जाता है।
140 करोड़ के देश में से कोई छोटा-मोटा वाकया होता है, फ़ौरन आ जाता है सोशल मीडिया पे और फिर इतना वायरल हो जाता है कि जैसे एक आदमी ने अभी पेशाब की थी, एक शेड्यूल कास्ट शायद था उसके ऊपर। तो उसके बारे में सोशल मीडिया पे कितना हंगामा मचा। लोगों ने कहा बीजेपी का है ना, कुछ होगा नहीं। दूसरे दिन बुलडोज़र पहुँच गया उसके घर पे, गिरफ्तार भी हो गया, बुलडोज़र भी पहुँच गया। बीजेपी ये चीज़ें नहीं करती, बल्कि अक्सर तो मोदी जी कल ही मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि आप मोदी जी की चमचागिरी नहीं किया करो। मोदी मोदी इज़ ए मौलवी, वो मुसलमानों का लीडर है। ये आरोप लगता है। जबकि मुसलमान आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो एनीवे, अजीज दोस्तों, हसन निसार का डीएनए ढूंढना पड़ेगा। वो जो हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में राक्षस का जिक्र है, मुसलमानों की मुसलमान किताबों में शैतान का नाम है, ये उस डीएनए का है। काफी इस पे बोल दिया। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप सबके सपोर्ट का। हमेशा आभार रहेगा आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।